आज एक होटल में रेड हुई, कैमरा ऑन हुआ, एक औरत का चेहरा टीवी पे दिखाया गया और पूरे शहर ने डिसाइड कर लिया ये गलत है। लेकिन सवाल ये है, क्या लॉ ने भी उसे गलत बोला या हमने बिना लॉ समझे उसे सजा दे दी? 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। जब भी ऐसे क्यों न्यूज़ आती है ना कि होटल से लड़की पकड़ी गई, यहाँ पे रेड हुई, हम तो तुरंत जज बन जाते हैं, ना उसकी कहानी सुनते हैं, ना पूछते हैं, ना मजबूरी, ना लॉ, बस एक लेबल चिपका देते हैं, कैरेक्टरलेस, क्रिमिनल और गलत। लेकिन सच ये है कि इंडियन लॉ इतना सिंपल या इतना क्रूएल भी नहीं है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, इंडिया में 2 एडल्ट्स का अपनी मर्जी से सेक्स करना क्राइम नहीं है। और हाँ, अगर पैसे इन्वॉल्व हो तब भी नहीं, लॉ ऑटोमेटिकली उसे क्राइम नहीं बोल देता। ये बात सुन के कई लोग शॉक होंगे, पर यही सच है। लॉ सेक्स को नहीं, एक्सप्लॉयटेशन को पनिश करता है। लॉ चॉइस और मजबूरी के बीच में फ़र्क करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड लेवल पे ये फ़र्क अक्सर भूल जाया जाता है। अब सवाल आता है, फिर होटल में रेड क्यों होती है? क्योंकि लॉ के हिसाब से होटल, लॉज या गेस्ट हाउस को पब्लिक प्लेस माना जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ प्राइवेसी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ कोई भी आदमी पैसा देकर एंट्री ले सकता है। इस टेक्निकल डेफिनेशन की वजह से चाहे रूम लॉक्ड हो, चाहे दोनों एडल्ट्स राजी हो, पुलिस केस बना देती है। यहाँ क्राइम सेक्स या पैसे का नहीं होता, बल्कि जगह बन जाती है। लेकिन अब एक और चीज़ सुन लीजिए, प्राइवेट घर का सीन अलग होता है। अगर 2 एडल्ट्स किसी प्राइवेट घर में हैं, अपनी मर्जी से बिना ज़बरदस्ती, सिर्फ इस बात पर कि उनके बीच में पैसे का लेन देन हुआ है, उन्हें क्रिमिनल नहीं बनाया जा सकता तब तक जब तक कोई ज़बरदस्ती ना हो, कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो, कोई ट्रैफिकिंग ना हो, कोई उनकी मजबूरी से कमा ना रहा हो, तब तक लॉ चुप रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक पार्ट तो यहाँ से शुरू होता है। रेड के बाद जो होता है ना, वो कोर्ट में नहीं होता, समाज में होता है। मीडिया चेहरा दिखा देती है, नाम बिगाड़ दिया जाता है, वीडियो वायरल हो जाती है, लोग कमेंट्स में गालियाँ दे देते हैं, पुलिस का प्रेशर होता है, कुछ लोग इससे बचाने के नाम पर पैसे मांगने लगते हैं, और जो औरत खुद ऑलरेडी वल्नरेबल होती है उसे और ज़्यादा तोड़ दिया जाता है। जबकि सच ये है कि ITPA लॉ खुद मानता है कि ज़्यादातर सेक्स वर्कर विक्टिम्स होती हैं, क्रिमिनल्स नहीं। लॉ का मकसद उन्हें जेल भेजना नहीं था, उन्हें प्रोटेक्ट करना था। कोर्ट में जब भी केसेस आते हैं तो अक्सर सच सामने आ जाता है। जज पूछता है कंसेंट था, एविडेंस है, प्रोसीजर फॉलो हुआ, और ज़्यादातर केसेस में कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन तब तक इज्जत चली जाती है। जो माँ बाप, बच्चे, परिवार ने जो शर्म झेली, जो मेंटल ट्रॉमा हुआ, उसका कोई जजमेंट नहीं होता। इसलिए वीडियो सिर्फ लॉ के लिए नहीं है, ये इंसानियत के लिए। हर रेड गिल्ट नहीं होती, हर पैसा इलीगल नहीं होता, और हर एडल्ट डिसीजन क्राइम नहीं होता। अगली बार जब ऐसी कोई न्यूज़ देखे ना, थोड़ा रुक कर सोचिए, शायद सामने वाले की गलती नहीं है, वो सिर्फ मजबूर थी। और अगर आप चाहते हो कि लॉ को डर के लिए नहीं, समझने के लिए उसे यूज़ किया जाए, तो फॉलो द लेक्स फियर, क्योंकि अवेयरनेस ही पावर है।